हेलो बच्चों, आप सभी का TWS परिवार में स्वागत है। हाँ, आज तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लास 10th का है सिलेबस चल रहा था। 10B सर्कल चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। कहाँ तक? 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा, ये प्रमेय वाले क्वेश्चन है, थोड़े लंबे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, माइंड यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। इन्हें कि तुरंत कैलकुलेशन वाला है, तुरंत आ जाएगा। तो आप लोग अगर टाइम लगता है तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से अगर देखा जाए क्वेश्चनों के मार्क्स का वेटेज अधिक होता है एग्जाम में। ठीक है, सर्कल से देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बाबू, देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम फिगर बना दिए हैं। क्या है? एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु ए और बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, उनमें से एक वृत्त के बिंदु पी से, मतलब जो दोनों वृत्त हैं उनमें से एक वृत्त के बिंदु पी से PAC और PBB क्या है? PBD। ध्यान से देखिएगा, PBD खींची गई रेखाएं एक दूसरे वृत्त को C और D पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब यहाँ पर ये काटती हैं, मिलती जाती। ठीक है, तो सिद्ध करो कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा RPS, जो ये RPS और CD क्या है? दोनों समांतर हैं। हमको क्या सिद्ध करना है? हम लिख देते हैं, पहले क्या क्या दिया है वो लिखते हैं। दिया है, ध्यान समझिएगा, दिया है RPS एक स्पर्श रेखा है, और बाकी सब आप लिख सकते हैं कि दोनों वृत्त एक दूसरे को A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब ये क्या है? A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, ओके। तो अब देखिए, अब सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध क्या करना है जो लिख देते हैं, सिद्ध करना क्या है? देखो, इसमें है RPS, मतलब ये वाला RPS समांतर CD, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ओके, ध्यान समझिएगा, इसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है बाबू, देखिएगा, अब उपपत्ति देखते हैं इसका। उपपत्ति देखिए, हम इस छोटे वाले वृत्त को देखें तो देखिएगा, ये जो XY हम कुछ इसलिए रखे हैं कि जो कोणों का स्ट्रक्चर बनता है उसको थोड़ा समझने में कभी कभी बच्चों को डिफिकल्टी आती है। तो जिसको हम X मान लिए हैं, मतलब मान लो RPA को X माने हैं, तो RPA मीन्स हो जाएगा X, एंगल X। ठीक है, मतलब हम RPA को X लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मान ले हैं तो हम लिख सकते हैं। देखिए, लिखते हैं, माना कोण RPA बराबर X तथा इसको Y का यूज नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। माना RPA बराबर X। RPA को अगर आगे तक बढ़ाया जाए तो इसी को हम लिख सकते हैं RPC। क्या लिख सकते हैं? कोण RPC। मतलब इसको चाहे बोलो चाहे इसको बोलो, X से बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, देखिए, ये छोटे वाले वृत्त के लिए देख रहे हैं हम लोग। कोण यहाँ पर लिख देना। अब कोण RPA बराबर कोण हमारा, देखिएगा, PBA। क्या है? PBA, कोण PBA। इसको किससे होगा? एकांतर वृत्तखंड का कोण। प्रमेय नंबर 3 हम पढ़ाए थे आप लोग को। जब प्रमेय नंबर 3 आपको बता रहे थे, उसमें ये बताया गया था कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा से एकांतर वृत्तखंड के जो कोण बनते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देना, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। ठीक है बाबू, इसको प्रमेय नंबर 1 कर लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 कर लीजिएगा। ठीक है, इसका यूज होगा तो हम बताएंगे। ठीक, देखिए, मतलब कहने का मतलब हुआ ए वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। मतलब RPA बराबर PB, देखो
PBA, ठीक है, ये बराबर है। ठीक, अब देखिए पुनः थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए बी सी डी जो हमारा है एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। इस बड़े वृत्त के लिए, जो बड़ा वृत्त है उसके लिए क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब यह होता है कि मतलब ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त के पर टच करते हो, मतलब अंदर से रहें और वृत्त को छूते हो चारों किनारों पर। ठीक है, मतलब ये वाला देखो छू रहा है ना, तो मतलब ABCD जो हमारा है एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, हमने बताया था आपको, देखिए बताते हैं आपको। देखिए अब देखिए पुनः चक्रीय चतुर्भुज ABDC में, देखिए ऐसे लिए हैं ABDC में। ठीक है, तो कोण देखो, कोण ABD प्लस कोण ACD बराबर 180 डिग्री लिख लेना। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। कहने का मतलब ये हुआ चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इतना हो गया। तथा यहाँ ध्यान से देखिएगा, तथा देखो हम कोण ABD को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, देखो इधर का x है तो इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए सीधी रेखा है PBD एक सीधी रेखा है, ध्यान समझिएगा। देखिए PBD एक सीधी रेखा है, तो टोटल ये पूरा क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा कि नहीं, 180 अंश होगा, ये पूरा 180 अंश हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्या होगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि देखो ये टोटल 180 हुआ, तो x इधर वाला है, तो अब केवल इतने को PAB को, देखो ABD को क्या होगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ देखिए लिख देते हैं, तथा कोण ABD बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्या होगा बाबू ABD क्या होगा 180 माइनस एक्स, मतलब 180 में से x घटा देंगे। ठीक, इधर है तो इधर घटाएंगे तो ये होगा 180, किससे, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और फटाफट काम हो जाएगा हम लोग का, ध्यान से देखिएगा। देखिए समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको 3 मानते हैं, क्या मानते हैं 3। देखिए समीकरण 2 तथा 3 से यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद आप यहाँ से लिखिएगा समीकरण 2 तथा 3 से। 2 तथा 3 से मतलब हमारा जो ABD का मान है, यहाँ इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे बाबू, इस मान को यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए जहाँ ABD है उसके सामने क्या लिखेंगे 180 माइनस एक्स, ठीक, प्लस कोण ACD बराबर 180। ठीक, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। देखिए इस 180 को इधर लाइएगा और इसको उधर ले जाइएगा। ठीक, 180 माइनस ये पहले है ही, तो 180 इधर लाइएगा तो ये 180 अंश प्लस कोण ACD, और इस माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा x। ठीक, तो ये कट जाएंगे, हमारा कोण ACD बराबर x हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, ACD बराबर क्या हो गया x, मतलब ACD मतलब इस वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो गया x हो गया। ठीक, और हम यहाँ पर मान लिए थे जो RPA है, क्या है RPA, इसी RPA को RPC भी बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसी ACD को आप देखिए ध्यान से, ACD को अगर आगे तक बढ़ाते हैं तो PCD लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं PCD बराबर x। ठीक, तो ये x हो गया, और हमारा RPA या RPC भी x है, तो इससे और इससे देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा एकांतर कोण। तो किसी दो रेखाओं, देखिए जब कोई दो रेखाएं हों और उनका तिर्यक रेखा खींचा जाए, किन्हीं दो रेखाओं का यदि तिर्यक रेखा खींचा जाए
और उनका एकांतर कोण बराबर होता है तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती है बाबू, समांतर होती हैं। देखिए यहाँ हो गया है, तो अब देखिए करते हैं, जगह नहीं बचा है, थोड़ा सा हम ऊपर का ये क्वेश्चन मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, क्वेश्चन यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि जगह स्पेस नहीं नीचे। पुनः देखो, क्योंकि ये हमको पता है कि आरपीसी बराबर x है, कोण आरपीसी बराबर कोण पीसीडी, ठीक है। अतः जो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, आरपीएस, ये हमारा भुजा है, आरपीएस समांतर सीडी एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण प्रमेय से, ठीक। क्या है, एकांतर कोण प्रमेय से बराबर हो गए, मतलब ए बराबर, ये हम सिद्ध कर, मतलब ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो जब दोनों सिद्ध हैं, हो गए हमारा, तो क्या होगा, एकांतर कोण से क्या होंगे, एकांतर कोण जब बराबर हो गए इसका तो क्या हो गया, आरपीएस समांतर सीडी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आरपीएस समांतर सीडी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट्स प्रूव्ड, ठीक। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ये 9 क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये एक न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक बाबू। इसमें एक फिगर है, फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये फिगर है, यहाँ टच कर रहा है, इसका नाम दिया है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर सी, ये है पी, ठीक। और यहाँ पर एंगल दिया है, ये 60 अंश का कोण बना रहा है और ये क्या बना रहा है, 45 अंश का कोण। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। चित्र में क्या है, चित्र में सीपी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो क्या दिया है, यदि, इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि कोण PCB बराबर 60 अंश, क्या है, 60 अंश तथा कोण BCA बराबर 45 डिग्री, तो कोण ABC ज्ञात कीजिए, ठीक है। ABC का मान निकालना है, ज्ञात करो, ठीक बाबू। देखिए तो ये क्वेश्चन है, चित्र बना दिए हैं, कह रहा है चित्र में CP वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए CP क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि कोण PCB मतलब ये वाला एंगल क्या है, 60 अंश है, और कोण BCA 45 अंश है, तो कोण ABC का मान निकालना है, AB ये वाला ABC, मतलब इसका मान क्या होगा, ठीक, हमको यही निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। देखिए बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। देखिए कोण, देखिए कोण हमारा जो है PCB, कोण PCB बराबर कोण, हमको निकालना ABC है, ये वाला निकालना है, कोण BAC, PCB बराबर किसके होगा, BAC के, इसके बराबर A होगा, A बराबर A होगा, ठीक, बराबर 60 अंश, ओके। कैसे होगा, एकांतर वृत्तखंड के कोण, एकांतर वृत्तखंड के कोण है। प्रमेय नंबर 3 आपके बुक में देखेंगे तो ये कौन कैसे है, प्रमेय नंबर 3 आपके बुक का, ठीक। तो देखिए
कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारा जो है बी ए सी कितना हो गया बाबू, बी ए सी बराबर कितना हो गया 60 अंश, ये हमारा निकल गया। ठीक, अब देखिए हमको इस त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में हमको ए वाला पता हो गया और ये पता हो गया और तीसरा नहीं पता है। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू, 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश। ठीक, तो देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में चलिएगा तो क्या करिएगा, कोण जो निकालना है पहले वही लिख लो, ए बी सी प्लस कोण हमारा बी ए सी मतलब ये वाला बी ए सी प्लस कोण ए लास्ट वाला बी सी ए बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक, मतलब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। इसमें पता है हमको, ये पहला तो निकालना ही है ए बी सी, बी ए सी का मान कितना है, बी ए सी का मान 60 डिग्री है, यहाँ से रख लीजिएगा, देखिए यहाँ से 60 डिग्री, और बी सी ए का मान यहाँ दिया है 45 अंश, तो 45 अंश रख लीजिएगा बराबर 180। ठीक, कोण ए बी सी प्लस इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 105, 60 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 105 डिग्री। ठीक, 180। अब आराम से अब माइनस कर लीजिएगा, ए बी सी बराबर 180 माइनस 105 तो कितना हो जाएगा ये 75 डिग्री। ठीक, इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ गया 75 डिग्री। देखिए ए बी सी निकालना था, ए बी सी का मान कितना आ गया 75 डिग्री। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एक चित्र वाला ही है। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, क्या है, चित्र में, चित्र इसका पहले बना लेते हैं क्योंकि चित्र संबंधित ये भी है। ऐसे दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ठीक, स्पर्श रेखाएं जो बाहर पी बिंदु पर टच करती हैं, एक 30 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पर टच कर रहा है वृत्त को, COD। ठीक, देखिए ये फिगर है आप लोग का, ध्यान से देखिएगा, ये फिगर है। तो यहाँ पर इसका नाम दिया C, ये है D, ये है P, और ये नीचे वाला A है, ठीक है, यहाँ पर कट गया थोड़ा A और B। ठीक, ये हमारा फिगर बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम क्वेश्चन इसका लिख देते हैं। देखिए चित्र में वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PC दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। क्या होती हैं? खींची जाती हैं जिनके बीच के कोण कोण PAC की माप कितना दिया है 30 डिग्री, माप 30 डिग्री है। बिंदु C से स्पर्श रेखा PA के समांतर, बिंदु C से
स्पर्श रेखा PA के समांतर जीवा CB खींची गई है। तो ये क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कोण BAC की माप ज्ञात करो। ठीक है, किसे निकालना है? BAC का माप निकालना है, मतलब ये वाला एंगल हमको निकालना है कि ये हमारा क्या आएगा। ठीक, आप लोग जब वीडियो देखिएगा, अगर क्वेश्चन लिखते वक्त टाइम टेकिंग है तो आप लोग थोड़ा सा इस भगा लीजिएगा, आगे मतलब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है लिखने में क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए थोड़ा समझाते हैं। इसमें दिया है चित्र में वृत्त के बाह्य बिंदु P और बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA, देखिए PA और PC दो स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं, जिनके बीच के कोण PAC है। APC दिया है, APC की माप कितना है? APC देखो, APC की माप कितना है? 30 अंश। तो बिंदु C से स्पर्शरेखा PA के समांतर, स्पर्शरेखा PA कहाँ है? PA के समांतर जीवा CB, ये देखिए CB है, खींची गई है, मतलब ये दोनों क्या है? समांतर हैं, दिया गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो PA है BC के समांतर है, तो हमको BAC निकालना है। क्या निकालना है? BAC। देखिए ध्यान समझिएगा, जब ये दोनों समांतर हैं तो ये कोण 30 अंश होगा। क्यों? संगत कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये x है तो ये भी x होगा। एक अच्छा 9 में है, पर मैं आप लोग पढ़े होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आता होगा आप लोगों के। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए कोण APC, देखो कोण APC बराबर 30 अंश क्या है? दिया है। ठीक है, पुनः कोण APC बराबर कोण BCD लिख देंगे संगत कोण से। मतलब किस रीजन से ये बराबर होगा, तो ये बताना पड़ेगा हमको ना कि यह कोण किस रीजन से बराबर हो रहा है। तो बताएंगे हम कि ये किससे है? संगत कोण से बराबर है। किससे बाबू? संगत कोण से बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत कोण से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये APC का मान कितना है? 30 डिग्री। तो हमारा BCD भी क्या हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 30 अंश का हुआ ना। अब देखिए यहाँ से थोड़ा समझिएगा, ये BCD जो है इसके बराबर होगा किससे? एकांतर वृत्तखंड के कोण से। जब प्रमेय नंबर 3 पढ़ा रहे थे उसी का है प्रयोग, प्रमेय नंबर 3। ठीक, पुनः या अब कोण BCD बराबर कोण CA, देखो CAB या BAC भी लिख सकते हो, BAC लिख लीजिए, BAC। क्वेश्चन लिखना एकांतर वृत्त खंड के कोण है, या यहाँ पर लिख सकते हो प्रमेय नंबर 3। आपके बुक में देखोगे तो प्रमेय नंबर 3 होगा ये ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा कोण BAC बराबर, क्योंकि ABCD का मान हमको ये देखो ये निकाले हैं, तो ये 30 अंश हो जाएगा। हमको यही निकालना था बाबू, क्या निकालना था? ये BAC का मान निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल है। एग्जाम में आपके 2 नंबर या 1 नंबर छोटे क्वेश्चनों में आएगा ये। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये छोटे क्वेश्चनों में आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर
12, क्वेश्चन 12। ठीक, इसमें क्या है क्वेश्चन 12 में? चित्र इसमें भी है, इसमें भी फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक सर्कल है, इस पे स्पर्श रेखा है यहाँ पर है, और इसमें इसका नाम दिया DAE। ठीक, यहाँ से ऐसा एक यहाँ जीवा है, इसको ऐसे मिला दिया है। ठीक, तो ये हो गया AB, हमारा AC हो गया, ये हमारा 70 डिग्री दिया है। हम क्वेश्चन अभी लिखते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए चित्र में, देखिए पहले चित्र में वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा DAE खींची गई है। वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि कोण CAE की बराबर 70 अंश। मतलब ये CAE के मान कितना दिया है? CAE की मान कितना दिया है? 70 अंश हो तो कोण ABC की माप ज्ञात करो। किसका मान निकालना है? कोण ABC मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो निकालना है, बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। इसमें तो केवल एक परिमेय एकांतर वृत्तखंड के कोण है, बस वही लिखना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। कोण CAE दिया है 70 अंश, क्या दिया है? 70 अंश। इसलिए कोण CAE बराबर किसके होगा? कोण ABC किससे? एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। ये थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये हमको ऐसा क्वेश्चन देगा तो विकल्प जो आप बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ टाइप के, उसी में देगा ऑप्शनल में। ठीक, तो आप देखिएगा CAE का मान कितना है? 70 डिग्री। तो आपका ABC भी क्या हो जाएगा बाबू? 70 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्या होगा? आंसर। ठीक, क्या हो गया? ये 70 डिग्री। ठीक, बस एक थ्योरम वही प्रमेय नंबर 3 लगेगा। एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तुरंत इसका मान दिया ही है, ये बराबर होते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ABC क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ हम लोगों का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, हाँ देखिए चित्र इसमें भी है, चित्र सब फिगर वाइज क्वेश्चन है। देखिए इसको ऐसे, इसमें दिया AL PM NB, यहाँ पर B दिया है, यहाँ पर O दिया है। ठीक, ऐसा हमारा क्वेश्चन दिया है। तो देखिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। चित्र में O केंद्र
केंद्र के वृत्त पर ओ केंद्र के वृत्त पर बिंदु P से PA तथा PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। LN रेखा वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध कीजिए। तो इसमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो सिद्ध कीजिए PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM। ये देखो हमको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए चित्र आप लोग देख ही रहे हैं, चित्र देखिए वो केंद्र के वृत्त पर बिंदु P से PA तथा PB, P से PA तथा PB इस तरह से रेखाएं खींची गई हैं। LN रेखा LN देखो L और N यहाँ से यहाँ तक रेखा वृत्त को बिंदु M पर यहाँ स्पर्श करती है। तो सिद्ध कीजिए PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सिद्ध क्या करना है, हमको लिख लेना है। सिद्ध क्या करना है बाबू, हमारा PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं, उपपत्ति देख लेते हैं। इसकी उपपत्ति क्या होगा, देखिए AP बराबर BP क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो बाह्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो बाह्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं बाबू, बाह्य बिंदु पर। हम प्रमेय नंबर 2 से आप देखिएगा, किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं यदि किसी बाह्य बिंदु पर स्पर्श करती हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। प्रमेय नंबर 2 जब हम आपको कराए थे तो ये प्रमेय नंबर 2 ही है। AP बराबर क्या हो जाएगा, BP, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें पुनः क्या करना पड़ेगा, AP को हम कैसे लिख सकते हैं, पुनः AP को अगर हम तोड़ें तो AL प्लस LP कह सकते हैं। देखो इसी AP को लिख रहे हैं, AL प्लस देखो AL, देखो इसी को तोड़ रहे हैं, ये पूरा है, इसको इसमें इतने और इतने में तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो AL प्लस LP या PL बोल सकते हो, AL प्लस PL बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको क्या तोड़ेंगे, देखिए इसको देखिए, इसको तोड़ेंगे तो किस में तोड़ देंगे, BN प्लस PN। देखो ऊपर वाले को कर दिए, अब नीचे वाले को, यहाँ है जो BP, तो क्या होगा BN प्लस देखो BN प्लस PN, ठीक। ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो इसमें कुछ पुट करना होगा, इसलिए हम इसको समीकरण नंबर 1 माने हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए अब यहाँ से थोड़ा फिगर से आप लोग समझिए, ये दो यहाँ देखो, ये जो A भी स्पर्श रेखा है, इधर से A भी स्पर्श रेखा है और दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है L बिंदु पर। इसी प्रकार BN भी देखो, BN छोटा सा स्पर्श रेखा है और NN स्पर्श रेखा है, दोनों यहाँ बिंदु N पर टच कर रही है। तो A बराबर ये होगा, A बराबर ये होगा कि नहीं होगा ना, बिल्कुल होगा। देखिए अब AL बराबर ML, ठीक है। इसको प्रमेय नंबर 2 से लिख सकते हैं, यही वाला है प्रमेय, ठीक है, प्रमेय नंबर 2 से। ये प्रमेय नंबर आपके बुक में देखेंगे, डॉक्टर मनोहर की बुक में, तो इसमें देखेंगे तो प्रमेय नंबर 2 है आपका, ठीक।
तथा तथा नीचे वाला क्या है, bn बराबर क्या होगा, ml होगा। bn बराबर क्या होगा, ये क्या mn है, mn, ठीक। ये भी क्या है, प्रमेय नंबर 2 से। देखिए अब हमको सिद्ध क्या करना था, देखिए PL, देखो PL तो है ही, अब LM चाहिए। तो देखिए AL के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखो AL ये है, अगर इसको समीकरण नंबर 2 डालें, समीकरण नंबर 3 इसको डालें, अगर लिख दें समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से करने, इसका मतलब ये होता है कि जो भी मान पुट करना है हमको, जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से जो भी अच्छा मतलब सुटेबल बैठ रहा है उसको हम बैठा लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण देखिए अब इसमें AL है, हमको चाहिए क्या, LM चाहिए। यहाँ पर AL के स्थान पे क्या लिख देंगे, देखिए AL का मान दिया है, LM या ML एक ही बात है, तो LM रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PL, जो PL पहले कर देंगे, प्लस LM बराबर, इसमें देखिए BN प्लस PN है, तो हम चाहिए क्या, PN प्लस NM, तो BN के स्थान पे क्या करेंगे, MN रख देंगे या NM रख देंगे, ठीक है। तो BN के स्थान क्या रख देंगे बाबू, यहाँ देखिए PN तो पहले आपको जो सिद्ध करना है वो तो पहले से ही है PN, ठीक है, क्योंकि PN यहाँ पर है ऑलरेडी। और BN के स्थान पर देखो, BN के स्थान पर ये रख देंगे NM, ठीक। इस प्रकार से हमारा यह सिद्ध हुआ। अब बातों को समझिएगा, चाहे ML लिखिए चाहे LM लिखिए एक ही बात है, क्योंकि LM बोलेंगे तब पर भी इतना ही बोलेंगे, ML बोलेंगे तब पर भी इतना बोलेंगे, ठीक। तो जो हमको सिद्ध करना था वो हमने लिख दिया है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा। इति सिद्धम, इंग्लिश बोलेंगे इट्स प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बिल्कुल शेयर वाइज प्रश्न है, आप लोग को कहीं समय खोजने की और किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं होगा। यदि इस चैनल को कोई भी चैप्टर यदि पढ़ाया गया है, यदि आप पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर, ठीक है, TWS में, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये 14 क्या है, देखिए त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर बिंदु A से, हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं उसके बाद फिर चित्र बनाते हैं, क्वेश्चन है केवल। देखिए त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर बिंदु A से PAQ स्पर्श रेखा इस प्रकार से है, स्पर्श रेखा इस प्रकार से है, PAQ पैरेलल BC तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है बाबू, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। देखिए क्या रहा, त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर बिंदु A से एक त्रिभुज बना लीजिएगा ऐसा, ठीक। पहले त्रिभुज ABC के एक परिवृत्त के, मान लो त्रिभुज अंदर हुआ, परिवृत्त कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वृत्त होगा त्रिभुज के बाहर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, पर बिंदु A से, यहाँ पर कोई बिंदु मान लो ABC है, ABC
सी। तो बिंदु ए से पी ए क्यू यहाँ पी हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया, पी ए क्यू इस पर रेखा इस प्रकार खींची जाए कि पी ए क्यू, देखिए पी ए क्यू किसके समांतर हो, बी सी, मतलब कहने मतलब ये वाला इस रेखा के समांतर है, जो ये स्पर्श रेखा है हमारा बी सी के क्या है, ये समांतर है बाबू, ठीक है, बी सी के समांतर है। फिगर में आप देखिएगा तो हमको सिद्ध क्या करना है, जो त्रिभुज ए बी सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या समद्विबाहु, ठीक। देखिए सिद्ध करना हम लिखते हैं, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब ये होता है ना, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, किसी एक त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे बाबू, क्या होंगे, समद्विबाहु होंगे, क्या होंगे, समद्विबाहु। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु है, ठीक। अब देखिए इसमें अगर दिया है लिखना है तो लिख सकते हैं, दिया है क्या है आपका, पी ए एस एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ठीक। त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त एक वृत्त खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया है, इतना हमको ज्ञात है ना, ठीक, इतना ज्ञात है। देखिए ये सिद्ध करना है हमारा। अब देखिए उपपत्ति, उपपत्ति में क्या करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं तो उसके बाद फिर लिखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, ध्यान से समझिए, फिगर को देखिए और इसको समझिए क्या कह रहे हैं। देखिए अगर देखा जाए एक पी है, पी ए बी, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्यों बराबर हो, एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं बाबू, एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो ये कोण इसके बराबर हो गया और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, दोनों एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। तो देखिएगा इसमें एक चीज और है कि ये दोनों समांतर भी हैं, समांतर हैं कि नहीं, तो समांतर हैं तो ध्यान समझिएगा, ये एकांतर कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यही वाला कोण इसके भी बराबर है और यही वाला कोण इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों के बराबर है, तो ये वाला ये दोनों हैं जो बी और सी हैं ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं, तो दोनों बराबर हो गए, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई तो जाहिर सी बात है त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु एक होता है, समबाहु होता है उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, एक समद्विबाहु मतलब उसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक। तो देखते हैं, देखिए कोण पी, पी ए बी बराबर, पी ए बी बराबर क्या होगा, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, एकांतर वृत्तखंड के कोण है, ठीक है बाबू। पुनः देखिए चूंकि पी क्यू समांतर बी सी है इसलिए कोण पी ए बी बराबर कोण ए बी सी बराबर होंगे किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण होता है कि जब किसी दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यही है, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसी प्रकार ये वाला कोण और ये भी समांतर है तो ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, तो एकांतर कोण से बराबर हो गए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमको इसको बराबर सिद्ध करेंगे तब समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी ए वाला और क्या हो जाएगा ए सी बी ए वाला, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बाबू, ए सी बी मतलब ए सी बी ए वाला कोण, ठीक, बराबर कोण ए बी सी मतलब ए वाला कोण ए बी सी, ठीक है।
समीकरण तथा ये 2 से ये हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए सी बी के सामने कौन सा है, ए सी बी, इसके सामने भुजा हमारा ए बी है, अतः ए बी बराबर एस ए बी सी के सामने क्या है, ए सी, ठीक। क्वेश्चन लिख देना, समान कोण के सामने भुजाएं बराबर होती हैं, समान कोण के सामने की भुजाएं, ठीक। ये प्रमेय है, कक्षा 9 में पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि एक समान कोण, देखिए किसी एक त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इस प्रकार से हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हुआ, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, अतः अंतिम में, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है बाबू, एक हमारा ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक। ये हमारा सिद्ध करना था, देखिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा कंप्लीट होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, ओके।